पहले आप उसके अंदर घुसे। किसके अंदर? अरे बड़ा रूम है। अच्छा बिल्डिंग। हाँ, अच्छा बिल्डिंग के अंदर, ओके हाँ फिर? बिल्डिंग के अंदर घुसे। ओके। पीठ का बटन दबाया। लिफ्ट का बटन दबाया, ओके। पीठ आई। कहाँ आई? अच्छा लिफ्ट आई, लिफ्ट आई। फिर उसका पर्दा खोला, पर्दा खोला। फिर अच्छा। आप गए। हाँ फिर पर्दा बंद किया, बंद किया। हाँ। फिर वो दो दो केज के शटर है इसलिए बंद किया 2 बार ना। ओके हाँ फिर? फिर वो नीचे गई। नहीं नीचे नहीं, ऊपर जाएगी ना, खड़े हो जाओ, ऊपर जाएगी हाँ। गई। फिर उसका पर्दा खोला, पर्दा खोला। अच्छा। फिर आप लिख गए। ओके फिर दरवाजा खोला। ओके। फिर गए। फिर अंदर क्या था? अंदर क्या क्या था? कौन कौन था अंदर? बताओ। मंदिर को वाइट वाइट अच्छा बताओ ना। अच्छा फ्लो मत तोड़ो, कहानी अभी बाकी है, हाँ सुनाओ फिर। खाना है। अच्छा ठीक है, पहले बता दो कहाँ की कहानी बता रहे थे। पपाया खाना हाँ है। हाँ मैं तो पपाया खिला रही हूँ। खाना है। कहानी कहाँ की बता रहे थे वो तो बता दो। नहीं मम्मा की शॉप जाने की? नहीं। नहीं, ओके ठीक है। तो ये क्लिप कुछ दिनों पहले की थी, काफ़ी दिनों पहले की थी। अगर आप नोटिस करें तो मेरा हाथ जब दिख रहा है तो उसमें प्रॉपर मेहंदी और मेरे नेल्स भी लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों पहले ये क्लिप शूट की थी और कई सारी क्लिप्स शूट की थी मैंने, बट वो व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाया और मैं बहुत टुकड़े टुकड़े में हुआ था तो इसलिए। एंड आज फिर अराउंड आई थिंक 10-12 दिन हो गए हैं कि मैंने उसके बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मेरा जो जो ये रीअकरेंस हुआ है, वो छोटा सिस्ट जो 1.3 सेंटीमीटर्स का आया, उसके बाद ना मैं थोड़ी हिल गई हूँ बोलूँ, या इट हैज़ शुक मी। मैं थोड़ा सा घबरा गई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, या दोबारा फिर से तो नहीं हो जाएगा। आई मीन ऑफ कोर्स जो होना है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे लिए, जैसे मैंने एक डाइट मैंने स्पेसिफिक स्टार्ट की है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो प्लस थोड़ी सी घबराहट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इस दौरान ना मैं बाहर भी निकली हूँ, मैंने बहुत लोगों के फ़ोन भी आए हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की है। एंड एक चीज़ जो मैं समझी हूँ वो ये है कि हम लेडीज़ वी आर वे वे स्ट्रोंगर देन वॉट वी थिंक वी आर। मतलब मैंने बहुत हमारी बॉडी, सबसे पहले तो हमारी बॉडी ही इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना कि हम उसी को हम हैंडल कर लेते हैं विथ आर एवरी डे रूटीन। वही अपने आप में ना हमारे लिए मतलब एक सल्यूट वाली बात है, क्योंकि चाहे हमारे हार्मोनल इश्यूज़ बोल लो, चाहे मंथली साइकिल्स बोल लो, देन इन आवर लाइफ स्पैन डिफरेंट स्टेजेस पे जो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी हमारे साथ करती है, चाहे मूड स्विंग्स हों, कभी स्किन ख़राब होना, कभी बाल झड़ना, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इलनेस हम लोग ये सब झेलते हैं, फेस करते हैं। एंड येट हम बहुत स्मूथली अपनी लाइफ इसके साथ फंक्शन करते हैं। और पिछले कुछ दिनों में मैं इनफैक्ट 2-3 ऐसे लोगों से बातचीत होते होते कि हाँ रिकरेंस हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर वो भी अपनी बता रहे हैं कि अरे हमें ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है। फिर देयर इज़ अनदर फ्रेंड जिसने भी शेयर किया कि अरे शी इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ हेल्थ पैच। मैं अपनी चाय लेनी चली गई थी, मेरी दिन की एक चाय जिसकी मैंने ऑफिशियल परमिशन ली है कि मैं दिन में एक चाय पी लूँ प्लीज़, बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी, लाइक तो आजकल ऐसा है कि मैं वो दिन की एक चाय के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज चाय तो इमोशन है ना। तो एनीवेज मैं ये कह रही थी कि दिस वन इज स्पेशली टू ऑल us
lovely, powerful ladies. You know, चाहे वो अपने घर में जब कोई बीमार है उसकी देखभाल करते हुए ख़ुद की चीज़ों को कायम रखना हो, चाहे वो अपनी हेल्थ की देखभाल करते हो. You know, ऐसा नहीं है कि अपनी हेल्थ ख़राब है. लाइक मैं, देर आर सो मैनी थिंग्स जो इस वक्त मेरे दिमाग में चल रही हैं एज अ लेडी, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज दीपिका. इतनी सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं कि मेरी बीमारी की वजह से शोएब इज़ नाउ इतनी चीज़ों में ही स्टक कि नहीं, मैं दीपी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा. मैं रूहान को उतना टाइम कभी कभी नहीं दे पाती हूँ या उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ. लाइक द डेज़ व्हेन आई एम फटीग्ड, मैं सीधा सो जाती हूँ, या अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं रूहान के साथ नहीं रह पाती. फिर इट डज़ चेंज, राइट. जब आप किसी बीमारी में होते हो तो आपका रूटीन वगैरह बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं. देन व्हेन योर बॉडी नीड्स रेस्ट, तो फिर देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. तो मेरे दिमाग में ही अपने आप में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं. एंड ये होता है जब हम लोग ठीक नहीं होते या हम एक बीमारी से फाइट कर रहे हैं. वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव दैट येस, ये सब एक अच्छे वे में एंड होगा. मैं जिस मंजिल पे पहुंचना चाहती हूँ, मतलब इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकलना चाहती हूँ, इंशाल्लाह ऊपर वाले के करम से, आप लोगों की दुआओं से वो चीज़ होगी. मैं वो दिन देखूँगी. ये पॉजिटिविटी रखना है और मैं रखती भी हूँ. एंड लेकिन वो रखना और उसके साथ अपनी डेली लाइफ में जीना, अपने फटीग्स को फेस करना, जो भी है बहुत सारी चीज़ों को फेस करना. जैसे भी पिछले कुछ दिनों से ना ये सारी हमारी डिस्कशन चल रही है कि अब आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या. तो उसके लिए कुछ नए टेस्ट्स हो रहे हैं बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड द रिअकरेंस टू बी सो फास्ट. तो उसके लिए कुछ नए टेस्ट किए जा रहे हैं, फिर डिस्कशंस हो रही है, डॉक्टर्स भी डिस्कस कर रहे हैं. तो इट्स जस्ट टू ओवरवेलमिंग एट टाइम्स. मुझे नहीं पता कि मैं ये सब बात करके एम आई मेकिंग एनी सेंस और एम आई नॉट मेकिंग एनी सेंस, लेकिन मुझे बस आज ये शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी हो गई हूँ. मैं व्लॉग उठाती हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि यही चीज़ें मेरे जहन में चल रही हैं. तो आज मैंने अपना दिल खोल के जो है आप लोगों के सामने रख दिया है. एंड एक चीज़ जो मैंने पिछले दिनों में महसूस की है, चाहे वो लेडीज़ हों जो किसी बीमारी से जूझ रही हैं, चाहे वो अपने परिवार में किसी का ख्याल रख रही हैं, चाहे वो मेनोपॉज से जूझ रही हैं, चाहे वो प्री मेनोपॉज से जूझ रही हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी फेस एंड वी स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्माइलिंग, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो ऑल यू मैन आउट देयर, प्लीज़ 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 अपनी लेडीज़ का बहुत ख्याल रखो, जैसे मेरे शोएब मेरा रखते हैं. ओके, चलिए अब मैं चाय पीती हूँ. और पता नहीं, और मैं आज शायद कुछ ना ही शूट करूँ. मम्मा पुणे गई थी और पुणे से आने के बाद मम्मा रूहान के लिए कुछ बहुत अच्छे कपड़े वगैरह लेके आई थी, तो वो मैंने शूट किया था, वो आप देख लीजिए. और उसके बाद एक चीज़ जिसमें मैं इस वक्त अपनी पूरा दिल से, मतलब मैंने अपना पूरा पैशन, अपना पूरा दिल वहाँ पे लगाया हुआ है, इस लेबल DKI. उस पर आप एक नज़र मार. क्या कर रहे हो आज कहाँ जा रहे हो रूहान? आप आज कहाँ जा रहे हो? आप बब्बल कर रहा हूँ. अभी तो बबल कर रहे हो, पर आप रेडी क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? स्काई सिटी जा रहे हो. वहाँ पे क्या क्या करोगे बताओ. उधर गोल भी, उसमें से पानी बुलबुल ऐसे निकलता है और फिर क्या होता है? वो साबुन है. साबुन है? गीची से पकड़ता है. हाँ ठीक है. आपने देखा नन्ना आपके लिए क्या क्या लेके आई है पूना से? तो मम्मी आ गई हैं. अच्छे लग रहे हो मम्मा. मम्मी स्काई सिटी जाने के लिए रेडी हो गई है. तो मम्मी के बर्थडे पे मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, तो हम कुछ नहीं कर पाए मम्मा के लिए, कहीं बाहर नहीं जा पाए. तो मम्मा चली गई थी पूना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फ्रेंड के पास, और मम्मी ये सब लेके आई हैं. रूहान ये क्या है? ये देखो, रूहान की टी-शर्ट अच्छी है ना?
ये देखो, ये सब समर वेयर है ना? हाँ सब समर वेयर है। जामा का है। जामा भी जामा इसके अंदर ही है। ये वाला भी है। अरे वाह, वाह ये तो बहुत क्यूट है, स्लीवलेस स्लीवलेस है ना? है ना? कैसा है? अच्छा है? अच्छा है बोलो, अच्छा है ना? मम्मा हैदर का खोलो। हैदर का भी दिखाते हैं, रुको। निकल लेके आई, ये टी-शर्ट से ऐसे हैदर का साड़ी। खोल में और ये थोड़ा ना ऐसे मुझे अच्छा लगा, नाइट ड्रेस, हाँ हाँ म्यूजिक सीखूंगा हैदर हाँ ठीक है, ओके। अरे ये भी बहुत क्यूट है, देखो रोहान। मैं इधर रखो हैदर वाला। और ये हैदर का टॉय ये तब से लेके घूम रहा है, ये लो। ये खोलो। खोलते। ये रूहान की टोपी, अब टोपी पहनो। अरे वाह रोहान, कैप पहनोगे? नहीं जिसे पापा पहनते हैं ना, आपको फिर धूप नहीं लगेगी। एक बार पहन के देखो, देखो, एक बार ये एक बार। चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो एक बार पहनो, फिर मैं खोलती हूँ, फिर मैं इसको खोलूंगा। एक बार ये देखो, दिखा दो मम्मा को। वाह सलमान खान। ये बंद करो। हाँ बंद करो। ये बस। वाह रोहान, लुक हियर, इधर देखो। ओह यू आर लुकिंग सो क्यूट। हाँ खोलो। अभी एक बार मुझे देख, इसे देखो ना, मुझे देखो ना। से हाय हाय। हाय बेबी, यू आर लुकिंग सो क्यूट। ये है ना रूहान को, रूहान ये नानी 2 ने लेके दी। अरे वाह मैं गिटार बजाऊं। ये किसने लिया? ये किसने लिया? रोहान, ये आपके लिए नानी टू ने गिफ्ट नानी भेजा टू ने है। भेजा है तुम्हारे लिए, बोला मेरे रूहान को देना। यहाँ पे नानी टू को थैंक यू बोल दो। बोलो नानी। नानी दो थैंक यू। हाँ। ये है जैसा टॉय है। अरे ये वाह, दूध बोतल है। अरे वाह, वो आम का है। हाँ, और ये हैदर की क्यूट क्यूट ड्रेसेस। ओए। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हल्के हल्के हैं, वो भी आराम से पहन पाएगा। ये है ना गर्मियाँ है ना। हाँ अच्छा है ना? हाँ, अरे बहुत प्यारा है, ये बड़ा होगा उसको, चलो थोड़े टाइम बाद पहन लेगा। हाँ हाँ बेटी। देखो, हाँ, ये चादर मम्मा के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा है ना, कपड़ा भी बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा है। ऐसे थिक एकदम है, मस्त है, बहुत अच्छा है। वो इलास्टिक आजकल हाँ फिटेड वाली, हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत अच्छी है, मस्त है, लाइट कलर ना। आज ही भिजवा देती हूँ। और ये है मम्मी के बर्थडे ब्रिंग इन के कुछ प्यारे प्यारे पिक्चर्स। रात को हम सब ने मम्मी का बर्थडे ब्रिंग इन किया था, रिज़ा ने डेकोरेट किया था, आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा। और ये है उसकी कुछ पिक्स। लेबल DKI की वेबसाइट पे जेवर के ये नए एडिशंस ऑक्सीडाइज में बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आए हैं, तो जाइए और एक बार देखिए ज़रूर। उसके साथ साथ ये ज़ोया कुर्ता सेट जो बेस्ट सेलर रहा है, ये भी रीस्टॉक हो चुका है, समर वेयर भी काफ़ी अवेलेबल है। एंड ये हमारे बेस्ट सेलर्स गुलमोहर ग्रेस एंड गुलजार ग्रेस भी रीस्टॉक्ड हैं।